हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विकास इंग्लिश। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड 12th का 100 मार्क्स हिंदी के सेकेंड चैप्टर जो है उसके बारे में उसका सारांश देखेंगे। सेकेंड चैप्टर जो है हमारा वो है उसने कहा था, है नहीं, जिसको लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है नहीं। इस पाठ का हम लोग सारांश देखेंगे, है नहीं। तो सारांश देखने से पहले आइए हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं, ताकि इसमें कितने पात्र हैं, कितने व्यक्ति इस कहानी में, और कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसके बारे में हमको थोड़ा जानकारी हो जाए, तो इस कहानी को समझने में और हमको आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, इस दो तीन क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे ये पाठ का सारांश। ठीक है, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए हमें दो तीन क्वेश्चन पहले डाले। तो उसने देखिए पहला जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, है नहीं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बंटी हुई है। तो ये कहानी बहुत बड़ा कहानी है, आप लोग जैसा कि बुक में देखिएगा 12th के बुक में हिंदी के, तो बहुत बड़ा कहानी है। इसको 5 भागों में बांटा गया। देखिए उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त की है नहीं। पार्ट बनाया गया कि फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, आप देखिएगा आपने समझ में आ जाएगा बुक। ठीक है, इस पूरी कहानी में 3 भाग में युद्ध का वर्णन है। ठीक है, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भाग में युद्ध के दृश्य है, समझे। 3 भाग में, और कौन कौन से? द्वितीय भाग में, तृतीय भाग में और चतुर्थ भाग। फर्स्ट भाग में और पंचमा भाग में युद्ध का दृश्य नहीं है, केवल द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाग में युद्ध के दृश्य है नहीं। तो आइए हम कहानी थोड़ा सुनाते हैं, पहले एक क्वेश्चन और बताते हैं। कहानी की पात्रों की सूची तैयार करें। देखिए ये कहानी के पात्र समझना, यानी कौन कौन व्यक्ति है इस कहानी में। ठीक है, तब आप जब जैसे ही समझ लीजिएगा तो समझिए कि कहानी आप समझ लिए। ठीक है, तो देखिए कहानी में कौन कौन व्यक्ति है नहीं है से हम देखते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम क्वेश्चन दिए हैं खासकर आपको समझने के लिए, कहानी समझने के लिए। तो आइए कहानी के पात्रों को एक सूची तैयार करें। कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह, क्या है? लहना सिंह, है नहीं, जिसके इर्द गिर्द कहानी का घटनाक्रम घूम रहा है। यही लहने सिंह पर पूरा कहानी है। लहना नहीं, गहना पर कुना, लहना पर गहना, है नहीं। लहना पर पूरा कहानी है, लहंगा नहीं समझिएगा, लहना, है नहीं। इसके अतिरिक्त अन्य पात्र निम्नलिखित है। लहना सिंह पर पूरा कहानी है। लहना सिंह जो है इस कहानी का क्या है? नायक है नहीं। चलिए, एक बालिका है और एक लहना सिंह तो है ही, एक बालिका है जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी, है नहीं। देखिए समझिएगा, देखिए लहना सिंह है। लहना सिंह जब जवान था, किशोरावस्था में था, जवान था, तो एक किशोरी अवस्था में थी कौन? एक बालिका। ठीक है, तो लहना सिंह भी अपना नानी कन गया हुआ होता है, और एक जो बालिका है वो भी अपना नानी कन आई हुई रहती है। ठीक है, जैसे फिल्म में होता है, मुलाकात होती है, बातें आगे बढ़ती है नहीं। तो क्या होता है, लहना सिंह अपने नानी कन आए हुए है, नाना नानी के यहाँ, मामा के यहाँ। एक बालिका भी अपने नाना नानी के यहाँ, वही गांव में जहाँ पे लहना सिंह है, वहीं का। तथा कालांतर में उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हो। देखिए ये जो बालिका है, लहना सिंह जब जवान था, चाहे वो लड़की भी जवान थी, तो उस समय भेंट हुआ था दोनों। ठीक है, मुलाकात हुई थी। लहना सिंह मतलब बहुत ये अपना जान पर खेल के भी ये इस बालिका को बचाया था। ठीक है, टमटम के चक्का तर से। ठीक है, तो वो जो फिर बाद में होता है कि इससे विवाह नहीं होता है लहना सिंह से,
और वो अपना घर चली जाती है बालिका, और फिर बाद में जाके एक सूबेदार हजारा सिंह के साथ उस लड़की का विवाह हो जाता है नहीं। लहना सिंह क्या है, कहानी का मुख्य पात्र है। हजारा सिंह क्या है, सूबेदार है। बोधा सिंह क्या है, हजारा सिंह का पुत्र है। और लप्टन साहब सेना का एक उच्च अधिकारी है। वजीरा सिंह एक सैनिक है। यह सब में ये इन्हीं सब पात्र में को लेकर यह कहानी बनाया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने पाठ के सारांश के ओर। ठीक है, तो हमारा पाठ का सारांश जो है देखिए यहाँ पे दिया गया है, पाठ का सारांश। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी का सारांश लिखे, है नहीं। प्रस्तुत, तो ये 2 लाइन तो लिखना होता है, आप लोग को मालूम है नहीं। प्रस्तुत कहानी उसने कहा था ब्रिटिश सेना में कार्यरत एक फौजी की कहानी है। वही फौजी कौन है, लहना सिंह, उसी की कहानी है। ब्रिटिश फौज की सिख रेजिमेंट की, ब्रिटिश फौज में बहुत सारा रेजिमेंट होते हैं, बहुत सारा सेना की टुकड़ियाँ होती हैं। वही एक सिख टुकड़ी में कि एक जमादार लहना सिंह है। लहना सिंह कौन सा पोस्ट पे है, जमादार है। ठीक है, अपूर्व शौर्य, इसके पास एकदम पूरा बहुत शक्ति है नहीं। एक सैनिक की महत्वाकांक्षी कांक्षा एवं मनोदशा की सफल अभिव्यक्ति है यह कहानी। यानी कि एक सैनिक की कितना महत्वाकांक्षा होता है, कितने उसके दिल में जज्बा होती है, उसकी मनोदशा क्या होती है, यही इस कहानी में अभिव्यक्त किया गया है, बताया गया है। अदम साहस का इस कहानी में, यानी कि लहना सिंह के पास कितना साहस है, कितना शक्ति है, कितना महत्वाकांक्षा है, वही अदम साहस की इस कहानी में चंद्र शर्मा जी ने चित्रण किया है नहीं, एकदम सजीव चित्रण किया है। यानी एकदम लगता है कि वास्तव में एकदम हमारे आंखों के सामने चल रहा है, एकदम सजीव चित्रण किया है। कहता है 12 वर्ष की आयु में, यानी किशोरावस्था में लहना सिंह अपने मामा के यहाँ आया था। ठीक है, कहाँ, नाना नानी मामा मामी के यहाँ आया था। उसकी भेंट एक 8 वर्ष की बालिका से, जो हम बताए हैं कि एक बालिका है, वही एक 8 वर्ष की बालिका से एक दुकान पर हो जाती है। ठीक है, वह भी अपने मामा के घर आई हुई थी। जो बालिका भी है वो भी अपने मामा के घर आई हुई है, और ये लहना सिंह भी अपने मामा के घर आया हुआ है। इसी बीच उसकी मुलाकात उस लड़की से प्रायः बाजार में हो जाती है। दो अब उस हुआ था क्या, पूरा कहानी पढ़िएगा तब, कि जैसे टमटम आता था, टमटम पहले चलता था, तो टमटम जो था आ रहा था, और ये बालिका भी आ रही थी। तो बालिका किसी तरह से वो उसके टमटम के चक्का के नीचे मतलब पिचा जाती। लेकिन लहना सिंह देखा कि अरे पिचाने वाला है, तब मैं हीरो के स्टाइल में गया उसको, भले इसके जांघ पर मतलब कि चढ़ गया था ये चक्का, लेकिन उस लड़की को बचा लिया था, है नहीं। उस दिन के बाद जानवे करते हैं फिल्म में क्या होता है, ऐसे वैसे इसको भी होने लगा था, है नहीं। मतलब ये लड़की भी इसको चाहने लगी थी, वो लड़की मतलब कम चाहती थी, ये इस चाहता था, ये उस बालिका को लहना सिंह चाहता था, लेकिन लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया था। देखिए क्या कहती है, समझ में आया? तो और जब बचाया उस दिन माँ, तो इसका मुलाकात दोनों के प्रायः बाजार में हो जाया करती थी। वह उससे पूछ बैठता था कि उसकी शादी पक्की हो गई है। यानी कि ये लहना सिंह पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या, तेरी कुड़माई, देखिए इधर, कुड़माई हो गई है क्या, है ना। ये देखिए बातचीत होता था थोड़ा बहुत, उसके बाद ये अंतिम में इसका रहना जाता था, तो पूछ देता था अंतिम में क्या, कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या। कुड़माई मतलब होता है शादी, ठीक है, यानी कि आपकी शादी हो गई है क्या, समझ में आया।
अब कोई भी लड़की से आप पूछिएगा कि भाई आपकी कुड़माई हो गई, आपकी शादी हो गई, तो वो स्वाभाविक है कि शर्मा जाएगी। और थोड़ा आपको चाहती होती है तो वो आपको मतलब जवाब ववाब नहीं दे के हंस के चली जाती है, या मतलब थोड़ा आपसे पर्दा रखती है तो वो आपको क्या करती है कि आपको जवाब नहीं देगी, आपको धत्तोरी के करके। तो ये लड़की क्या है कि जब ये पूछता था लहना सिंह की तेरी कुड़माई हो गई है क्या, यानी कि तेरी शादी हो गई है क्या, तो वो लड़की मतलब शर्मा जाती थी और वो धत्तरी के कह के निकल जाती थी। जब भी लहना सिंह पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई है, बार बार पूछ ही देता था, तो उत्तर में लड़की शर्मा कर धत कहकर चली जाती थी। एक दिन उसके पूछने पर उस लड़की ने कहा कि कल एक दिन पहले उसकी सगाई हो गई। अब देखिए, डेली बराबर पूछ देता था कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या, या नहीं, लेकिन फिर एक दिन मैं पूछा तो कहा कि कल हमारी सगाई हो गई है, यानी कि विवाह के सारा कर्म अति रस्म रिवाज हो गया है नहीं। यह सुनकर वह काफ़ी उद्विग्न हो उठा। जब यह सुना कि मेरी सगाई हो, उसने कहा कि सगाई हो गई है, ठीक है। तो जैसे ही एक दिन वो कहते हैं कि अरे कल्याण में सगाई होगा, मान लीजिए डेली पूछ रहे हैं किसी लड़की से कि सगाई हो गई है, सगाई हो गई है, और एक दिन वो कह दे कि हाँ कल हो गई है, आपका क्या स्थिति होगा, है नहीं। तो जैसे ही वो कहा कि हाँ कल हो गया सगाई, लाना सिंह एकदम रास्ता भर तोड़ते फोड़ते जाता है घरे, कैसे कैसे घरे पहुंचता है, ठीक है। हमारा रास्ता में उत्पाद मचाया जाता है घरे, ठीक है। मतलब ये चाहता था उसको, उस बालिका को, है नहीं। लेकिन वो एक दिन कहती है कि नहीं, देखते नहीं हो कि ये जो सगाई वाला ये कपड़ा पहने हुई, ये जो कुछ गहना होता है वो पहने हुई है। अपने क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे उसमें, ठीक है। ये दिखता नहीं है, मेरे कल सगाई हो गई है, ऐसा वहीं तो मिला है, ठीक है। तो वो लहना सिंह बहुत दुखित होकर अपना घर चला जाता है। हम रास्ता भर तोड़ते फोड़ते इधर उधर करते जाता है। कालांतर में यानी कि समय बीतने पर लहना सिंह ब्रिटिश फौज के सिख रेजिमेंट में भर्ती हो गया। समय बीता, है नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि जो लहना सिंह है कहाँ किस में भर्ती हो गया, सिख रेजिमेंट में, जो ब्रिटिश सरकार की सिख रेजिमेंट था उसमें भर्ती हो गया। बीच में वह छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। लड़ाई पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर पर रुका। यानी कि हुआ क्या कि जो रेजिमेंट सिख रेजिमेंट में वहाँ का सूबेदार था कौन, हजारा सिंह, जैसा कि आपको बताया गया है नहीं। इसमें ही क्या था, लहना सिंह, है नहीं। वहाँ में एक सिपाही था लहना सिंह, जमदार था, है नहीं। तो वो सूबेदार जो हजारा सिंह है, ये हजारा सिंह जो है वो लहना सिंह का घर भी, लहना सिंह अपना घर आया। ये हजारा सिंह, जैसे कि लहना सिंह के घर जब आपस आता तो उसके रास्ते में ही सूबेदार हजारा सिंह का घर है। समझ में आ रहा है बात को। लहना सिंह के घर तनका आगे है कौन दूसरे अथी में, और पहले ही है किसका, सूबेदार हजारा सिंह के घर, ठीक है। तो वो बुलाया था हजारा सिंह अपने घर पे लहना सिंह को कि आना उधर से तो भेंट करना, ठीक है। तो जब घर आया था छुट्टी में लहना सिंह, और फिर अपने जब जाने लगा तो यहाँ सूबेदार जो हजारा सिंह है उसके पास गया, ठीक है। सूबेदार की पत्नी पर दृष्टि जाते ही वह स्तंभित रह गया। अब जैसे ही घर आया ये सूबेदार हजारा सिंह के घर लहना सिंह, तो जैसे ही उसकी पत्नी को देखता है ये तो आश्चर्य ही रह जाता है, क्या रही, ये तो वही लड़की है जिसको हम बार बार पूछते थे कि तेरी कुड़माई हो गई है, और वो तो कोई और नहीं, हमारे जो सूबेदार है उसका ही पत्नी है नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो
सूबेदार की पत्नी वही बालिका थी जिस पर वह अपने ननिहाल में आसक्त हो गया था, यानी कि चाहने लगा था। सूबेदार की पत्नी ने उससे आग्रह किया कि उसके पति एवं एकमात्र पुत्र जो सिख रेजिमेंट में कार्यरत है, देखो उसका पति कौन है, वो है सूबेदार जो हजारा सिंह है सो, और एक जो पुत्र है तो वो बोधा सिंह है, हजारा सिंह का पुत्र है नहीं। तो वो जो सूबेदार की पत्नी है इससे रिक्वेस्ट की है, बातचीत हुआ कि हाँ भाई हम, तो ये कहती है पत्नी, इस सूबेदार की पत्नी जो है कहते कि हाँ तुम तो उधर से आया था, हम समझ गए थे कि कौन है नहीं है नहीं। ये भी कहा कि हाँ 10 किस्म की बात होती है, ठीक है। उसके बाद वो जो सूबेदार जो हजारा सिंह है उसकी पत्नी कहती है, और इसका पुराने जो प्रेमिका है वो कहती है कि देखिए आपसे तो प्रेम नहीं हो पाया, चाहे आपसे शादी नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेरा एक पति है हजारा सिंह और बोधा सिंह जो एकमात्र पुत्र है वो भी कहाँ है, सिख रेजिमेंट में कार्यरत है, यानी कि कार्य पर है, उसी में काम कर रहे हैं, है नहीं, फौजी है। उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखेगा, है नहीं। कहना कि उस मतलब कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपसे शादी नहीं हुआ, लेकिन मेरा पुत्र और बेटा का आप ध्यान रखिएगा। तो वही इस चैप्टर के नाम रखा है, उसने कहा था। किसने कहा था भाई, प्रेमिका इसका कहा था, है नहीं, उसने कहा था। इसका मतलब क्या, समझे बात को। उसने कहा था कि मेरे पति और पुत्र का रक्षा करना, ठीक है। तो उसने कहा था तो ये रक्षा किया भी, अपना जान देकर भी रक्षा किया, है नहीं। तो इसीलिए इसने इस चैप्टर का नाम क्या रखा है, उसने कहा था कि भाई मेरे पति और बेटे की रक्षा करना, है नहीं। तो यह अपनी जान देकर भी रक्षा करता है, ठीक है। तो देखिए लेखक किस तरह से इस चैप्टर का नाम दिया, उसने कहा था। और उसने कहा था, है नहीं, कि भाई मेरा पति और बेटा का रक्षा करना, इसलिए मैं अपनी जान देकर भी इसको रक्षा करूँगा और करता भी है, ठीक है। देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा देर का वीडियो तो नहीं हो रहा है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। तो रख क्या था, उसकी रक्षा का ध्यान रखेगा। युद्ध क्षेत्र में लहना सिंह ने अद्वितीय शौर्य का परिचय दिया। जब युद्ध हुआ एकदम अपना अद्वितीय शौर्य का परिचय दिया, शत्रुओं की जर्मन सेना के आक्रमण को निष्फल कर दिया। जब ब्रिटिश सेना में ही ये सिख रेजिमेंट था, है नहीं, और उसमें ही लहना सिंह, बोधा सिंह, हजारा सिंह ये सब था। जब वो जर्मन सेना इस पर आक्रमण किया एवं अपने साथियों के सहयोग से बड़ी संख्या में उन्हें मार गिराया। जो लहना सिंह है वो बड़ी संख्या में उस जर्मन सेना को मार गिराया, अपने साथियों के सहयोग से, अपना साहस से, है नहीं। बहुत सारा हताहत भी किया लहना सिंह, किंतु स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हो गया। बहुत सारा उसका भी मारा, लेकिन स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूबेदार को भी गोली लगी थी। सूबेदार कौन, हजारा सिंह, है नहीं, उसको भी गोली लगी थी, हजारा सिंह को भी, ठीक है। अब देखिए डॉक्टर की राहत टीम आने पर जमादार ने स्वयं न जाकर सूबेदार एवं अन्य लोगों को गाड़ी पर भिजवा दिया। अब जगह हुआ कम था, है नहीं, तो वो लहना सिंह जो है स्वयं नहीं गया, लेकिन जमादार, है नहीं, लेकिन जो लहना सिंह जो जमादार था वो सूबेदार को भेज दिया। कौन, वही उस बालिका की पति हजारा सिंह और सब साथियों को भेज दिया, वह स्वयं नहीं किया। चलो सब चल जाए, लेकिन हमको क्या मतलब है, इसको तो भाई
अपने प्रेम के लिए कुर्बान होना था, है नहीं। वह आत्मसंतोष से गर्वित था कि चलो, वह इसलिए आत्मसंतोष से गर्व था उसको कि चलो, उसने कहा था बचाने के लिए, मैंने बचाया। किसको? उसके पति को। उसने सुदार की पत्नी द्वारा किए गए आग्रह एवं दिए गए वचन का पूरी तरह पालन किया, है नहीं। अंततः उसका प्राण अंत हो गया और बाद में उसका प्राण अंत हो गया, यानी कि मर गया। किंतु उसके मुख अरविंद पर गौरव, स्वाभिमान तथा आत्मोत्सर्ग का भाव स्पष्ट दिख रहा था, है नहीं। भले ही शहीद हो गया, लेकिन मुख पर हम गौरव झलक रहा था, स्वाभिमान कि भाई हमने उसके वचन पर अपनी जान कुर्बान कर दिए, शहीद कर दिए, है नहीं। आत्म उत्सर्ग करेगी, आत्मा को छोड़ दी उसके वचन पर, उसके वचन के रखने के लिए। उसको जो हमने वचन दिया वो पूरा किया, है नहीं। गुलेरी जी है, कहानी का शीर्षक सर्वथा उपयुक्त एवं सार्थक दिया है, क्योंकि सूबेदार की पत्नी ने अपने पति एवं पुत्र सुरक्षा करने के लिए उसने कहा था कि मेरे पति को और बेटे को आप क्या कीजिएगा, सुरक्षा कीजिएगा। और वो कहा, वचन दिया और वचन को निभाया भी गया। किसके द्वारा? लहना सिंह के द्वारा। तो इस कहानी के नायक कौन? लहना सिंह। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। कोई परेशानी हो तो बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है।